दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व सांसद श्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली में फर्जी वोट बनाने का सिलसिला लगातार जारी है और आज जब अरविंद केजरीवाल की जमीन खिसक गई और उनकी चोरी पकड़ी गई तो पहले ईवीएम का रोना रो रहे थे और अब वे फर्जी वोट का रोना रो रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे धोखेबाज हैं जिन्हें उन लोगों के साथ भी धोखा करने में शर्म नहीं आ रही जिन्होंने उन्हें 12 सालों तक सत्ता में बैठने का काम किया था। आज विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में एक ऐसा एड्रेस है जिसकी मकान संख्या 0 है और उस पर 144 वोट बने हुए हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि भाजपा हर बार उन लोगों के बारे में बात कर रही है जो एएसटी वोटर हो गए, हटाए जाएं, लेकिन खेदपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल उन फर्जी वोटों को बचाने में लगे हैं। अरविंद केजरीवाल का पाप है और इसका जवाब अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जो विधानसभा क्षेत्र अन्य राज्यों के सीमाओं से सटे हैं वहां वोट बढ़ाने की एक साजिश चल रही है। पिछले 4 दिनों में 1,83,323 वोट के आवेदन दिए गए। नरेला में 4503, बुराड़ी में 7027, किराड़ी में 6255, नागलोई में 6523, ओखला में 4601 और करावल नगर 7087 आवेदन दिए गए हैं। 23 तारीख को इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज हो गया और 24 तारीख से किस तरह से वोट बनाने का काम फिर से तेजी पकड़ रहा है और ये वोटर आ कहां से रहे हैं। 4 दिन में 24, 25, 26, 27 4 दिन में नरेला में नए वोटों की एप्लीकेशन आती है 4503, बुराड़ी में आती है 7027, बादली में आती है 4575, रिठाला में आते हैं 4197, मुंडका में आते हैं 4501, किराड़ी में आते हैं 6255 और नांगलोई जाट में आते हैं 6523। 53 नंबर बदरपुर 6647, 54 नंबर ओखला 4601, 68 नंबर गोकुलपुर 5171, 69 नंबर मुस्तफाबाद 5502, करावल नगर 7087। टोटल वोट 4 दिन में जो बढ़ने की एप्लीकेशन आई है, मैं फिर कह रहा हूँ इलेक्ट्रोल रोल फ्रीज होने के बाद 1,83,323। तो अरविंद केजरीवाल चुनाव तो आप हार रहे हो और चुनाव हारता देख इस ओछे हथकंडों पे जो तुम उतरे हो, दिल्ली की जनता इसका माकूल जवाब तुम्हें देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रोल। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जब उनको अपनी हार का डर दिखाई दे रहा है तो आज उनको ईश्वर याद आ रहे हैं, आज उनको वाहेगुरु जी याद आ रहे हैं। मगर ये उनको 10 साल पहले याद नहीं आए तो केवल उनको मस्जिदों के मौलवी याद आते थे, केवल उनको अल्लाह याद आते थे, केवल उनको एक ही धर्म जो है एक ही वोट बैंक दिखाई देता था। 10 साल में लगातार हर महीने दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से वो एक एक मस्जिद के मौलवी को और उसके साथ में एक उसके सहायक को हज़ारों रुपए की सैलरी देते थे। एक महीने में एक मस्जिद को 50,000 रुपये की सैलरी देने का काम करते थे और अगर मैं 10 साल से उसको कैलकुलेट करूं सारी मस्जिदों को तो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि आज तक वो मस्जिद के मौलवियों को और उनके सहयोगियों को दे चुके हैं। आज क्योंकि चुनाव आया है और चुनाव की घोषणा 4 दिन बाद होने वाली है, 5 दिन बाद होने वाली है, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, तब उनको एकदम से मंदिर के पुजारी याद आ गए हैं, उनको एकदम से गुरुद्वारे के ग्रंथी याद आ गए हैं। आज तक उनको याद नहीं आया। तो दिल्ली के पुजारियों से और मैं गुरुद्वारे के ग्रंथियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये शराब का पैसा है, ये शराब के पैसे को हाथ मत लगाइए। जिस आदमी ने हमारे मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोल दिए थे उनके पैसों को हाथ नहीं लगाइए। ये केवल चुनावी स्टंट है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास में ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि दिल्ली में कितने मंदिर हैं, कौन कौन से पुजारी हैं, उनका नाम क्या है। अगर कोई उनको चिंता होती इनको पैसा देने की तो वो सर्वे पहले ही करा लेते, सारे मंदिरों की लिस्ट पहले ही बना लेते, सारे पुजारियों के नाम उनके अकाउंट नंबर पहले से ही लिख लेते। आज भी क्योंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई है उनको पैसे देने से कोई नहीं रोक रहा है। आज भी वो चाहें तो वो चुनाव के बाद का क्यों बोलते हैं, वो कल ही सबके खाते में डाल दें।
मगर उन्होंने अभी तक कोई इसके ऊपर में सर्वे नहीं कराया है। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट है, कोई इसमें फंसने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। मैं सभी दिल्ली के पुजारियों को, ग्रंथियों को ये मैं अपनी तरफ से विश्वास देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। सबसे पहले हमारी कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला होगा वो आपके सम्मान की बात होगी, और आपको जैसे मौलवियों को हक मिलता आया है वैसे ही दिल्ली के पुजारियों और उनके ग्रंथियों को आपको हक मिलेगा। केवल मार्च से नहीं मिलेगा, हम जो है पीछे का भी सारा हक आपको देंगे। सर, अरविंद केजरीवाल जूम करके देख सकते हैं तो इसमें कोई भी मकान संख्या नहीं है। तो ये बिना मकान संख्या के कितनी वोट बनी है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पेज है, 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 ना जाने कितने सारे पेज हैं। तो इनमें मकान संख्या के आगे कोई भी एड्रेस नहीं है, या तो लिखा हुआ है 0, या लिखा है डैश, या लिखा है 1, या लिखा है A। कोई भी एड्रेस नहीं है। बिना किसी एड्रेस के किसी भी मकान का कैसे वोट बन सकता है, ये पूरे दिल्ली में इसकी जांच होनी चाहिए। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा में पिछले 3 बार से जीत रहे हैं, और ऐसी वोटें हजारों की संख्या में उनकी विधानसभा में बनी हुई है। ये सारे लोग जो हैं, या मैं इनको कहूँगा घोस्ट वोटर्स, ये सारे बाहर से आते हैं वोटिंग डे वाले दिन, यहाँ पर वोट डालते हैं और वो फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। तो कल जो उन्होंने आंकड़ा दिया है वो बिल्कुल ही गलत है। हमने ऐसे वोटर्स का आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने वोट हैं, उनका हमने फॉर्म भरा, हमने बकायदा ARO साहब के पास में यहाँ पे एप्लीकेशन दी, फॉर्म भरा, और फिर उसके बाद में प्रक्रिया ये होती है कि वो उसकी जांच कराते हैं, उनके घरों में जाते हैं, अगर वहाँ पर लोग उनको नहीं मिलते हैं तो वो उनकी वोट को काट देते हैं। तो ये इसके लिए, तो अगर अरविंद केजरीवाल जी को कोई डर है तो वो कोर्ट जा सकते हैं, वो DM साहब के पास जा सकते हैं, मगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसे झूठे आंकड़े अगर ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है। और ऐसे ही हमने कल देखा संजय सिंह जी जो इसी विधानसभा में रहते हैं, हमने देखा उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनकी बीवी का वोट भी काटने की कोशिश हुई है। तो मेरे को यहाँ के प्रशासन ने 10 दिन पहले ही बताया था कि माननीय सांसद साहब संजय सिंह जी वो अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा उन्होंने अपने ही फॉर्म को भरा, और एक बार नहीं 3-3 बार भरा। 3-3 बार भरने के बाद भी उनके वोट को जब वो डिलीट नहीं हुआ, तब उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता, अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा जो इसी विधानसभा में रहता है, उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा, और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है PC कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने सुल्तानपुर में भी वोट डाला लोकसभा में, और फिर उन्होंने दिल्ली में भी वोट डाला। एक ही समय पर 2 वोट उन्होंने कैसे डाले, 2-2 जगह पर वोट उनके कैसे बने, ये मैं संजय सिंह जी से पूछना चाहता हूँ। और अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ कि आपको हार आपकी सामने दिखाई दे रही है, बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस विधानसभा को छोड़ के मत भागिएगा, किसी और विधानसभा में मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने आपको 3 बार जिताया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जो है अच्छे से चुनाव लड़िए, एक जो है योद्धा की तरह चुनाव लड़िए, और उसके बाद में जो भी फैसला होगा जनता के ऊपर में छोड़ दीजिए। जनता जो फैसला करेगी अच्छा ही फैसला करेगी, आपको ऐसा मान लेना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने